मुश्किल में है पाकिस्तान सेंचुरियन में। हालांकि बाबर आजम और साउथ शकील नॉट आउट हैं, लेकिन अगर हम शुरू से शुरू करें तो जब आप 300 रन्स करवा देंगे साउथ अफ्रीका से, वो भी इतनी मुश्किल पिच पे, तो मतलब आप कैसे जीत सकते हैं। शान मसूद की कप्तानी इतनी घटिया कप्तानी थी आज के उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे लग रहा था कोई ऐसा बंदा कप्तानी कर रहा है जिसको क्रिकेट की ABC नहीं पता। फील्डिंग खोल के रखी हुई है टेल एंडर्स के आगे, फिर आपने तीसरी स्लिप नहीं ली, आप कोई प्रेशर नहीं डाल रहे। और मुझे कोई ये समझा दे कि आज जब दिन की शुरुआत हुई है तो खुरम शहजाद जिन्होंने कल 2 आउट किए थे, मतलब आप जो भी कह लें, लेकिन इस मैच में वो आपका मेन बॉलर ही है ना, आपने उसके साथ शुरुआत क्यों नहीं की। और ये क्या आमिर जमाल के साथ शान मसूद मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट फील करते हैं कि उनको कभी कभी ज्यादा प्रेफर करते हैं अपने मेन बॉलर के ऊपर। शान मसूद नीड्स टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि आपका जो मेन बॉलर है उसमें, और पता नहीं आमिर जमाल बैटिंग ऑलराउंडर मैं उनको कहूं या बॉलिंग ऑलराउंडर कहूं, वो जो भी हैं, लेकिन आप अपने पूरे बॉलर को कभी भी नहीं छुपाते, आप उसको बॉल देते हैं। अब पता नहीं खुरम शहजाद से शुरुआत ना करने के पीछे क्या लॉजिक थी, पता नहीं उनको कोई निगल आया हुआ था, आई डोंट नो। कोई क्लैरिटी नहीं इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से हमें दी गई। तो इसका मतलब है कि वो फिट ही थे, शायद ये उनकी स्ट्रेटजी थी। बड़े लोग हम में से ये सोच रहे थे कि यार चलो शान अगर विकेट नहीं मिल रहा तो चलो सलमान अली आगा के साथ हम चले जाते हैं। मान लिया जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच हो रहा है, आप अपने पूरे स्पिनर को आपने नहीं खिलाया, आपने नुमान को नहीं खिलाया, चलो आपने साइम को भी तो बॉल दे दी ना एज ए स्पिनर, और उसने आके फौरन एक विकेट भी ले ली। तो इससे बेहतर ये नहीं था कि आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ सोच के हल्का सा मार्करम क्लियरली स्ट्रगल करता है स्पिनर के आगे, आप एक चांस तो लें। एक मोनोटनेस आ गई थी, मतलब आपने डेब्यूटेंट से 81 करा दिया। आपको याद होगा मैंने आपको प्रीव्यू में भी बताया था मैच शुरू होने से पहले कि पाकिस्तान तो वैसे ही फेमस है डेब्यूटेंट से रन्स करवाने के लिए या विकेटें दिलवाने के लिए। ये साउथ अफ्रीकन एक बॉलर था काइल एबर्ट, उसने 7 आउट कर दिए थे पाकिस्तान के अगेंस्ट डेब्यू में, और वो मैन ऑफ द मैच हो गया था। और ये दूसरा शहजादा आज साउथ अफ्रीका का डेब्यूटेंट मैन ऑफ द मैच लेने के लिए तैयार है, और पाकिस्तान मशहूर है जी डेब्यूटेंट्स को मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दिलवाने के लिए। अब पाकिस्तान को अगर तो इस टेस्ट मैच में वापस आना है तो भाई क्लियर लफ्जों में, बगैर कोई वक्त जाया किए हमें ये समझना पड़ेगा कि बाबर आजम को कल 100 लगाना पड़ेगा। अब बाबर के फैंस इकट्ठे होके ये ना कहें कि बाबर ही क्यों करे। यार अगर उनका डेब्यूटेंट वाला बच्चा कर सकता है तो हम क्या अपने टीम के सबसे बड़े और सबसे सीनियर बैटर से ये नहीं तवक्को कर सकते? या क्या हम इस काबिल नहीं रहे कि हम अब तवक्को करने के भी नहीं उस जगह पे खड़े रहे कि हम इनसे तवक्को भी नहीं कर सकते? ये भी राइट हमें नहीं है। अगर हम पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर से तवक्को नहीं करेंगे, वो मैं तो थक गया था 2024 के T20 वर्ल्ड कप से पहले ये बोलता बोलता कि बाबर अब नहीं तो कब। सो कल दोबारा मैं बाबर को ये रिमाइंड करवाना चाहता हूं कि बॉबी अगर आपकी तरफ से 100 आता है तो पाकिस्तान टेस्ट मैच में वापस आता है। शान मसूद चलो हमने कप्तानी में तो उनको अच्छा खासा क्रिटिसाइज किया है और करना भी बनता था। एज ए बैटर आज भी उनकी तरफ से वो बड़े रन्स कन्वर्ट नहीं हो पाए। एक तो हमने ये लाजमी समझना है कि जो ओपनिंग पार्टनरशिप साइम अयूब और शान की थी, उसमें उन्होंने जो ऊपर से आके 70 रन जोड़े, उसकी वजह से चलो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कहना चाहता हूं कि हम एक इनिंग से नहीं हारे, मतलब हमें वो खौफ हमारे दिल से निकल गया। शुक्र है कि ओपनिंग की उनकी पार्टनरशिप की वजह से थोड़ी सी पाकिस्तान टीम बच गई, उन्होंने आके थोड़ा सा तेज खेलने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पे रिक्वायरमेंट बॉस बहुत डिफिकल्ट थी और बड़ी थी। वो ये थी कि आपको रन्स करने थे यार। मतलब शान मसूद मेरी जान कितना बैक किया आपको पाकिस्तान के फैंस ने, अब नहीं तो कब। ये भी अब शान के बारे में हमें बोलना पड़ेगा
कि शान की तरफ से वो मुश्किल जनूबी अफ्रीका की कंडीशन में 100 कप्तान लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो चाहिए था। तो शान लगातार फ्लॉप होते जा रहे हैं, और अगर पाकिस्तान ये सीरीज 2-0 से हार जाता है, अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान ये सीरीज 2-0 से हार जाता है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बगैर टाइम वेस्ट किए रिजवान को कप्तानी दे देगा टेस्ट की। और फिलहाल रिजवान जो कि बैक टू बैक 3 वनडे सीरीज जीत के आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और फिर जनूबी अफ्रीका को, तो ये बड़ा एक आसान और एक फेवरेट डिसीजन भी होगा, और शायद कहीं ना कहीं ठीक भी होगा। मतलब मैं मानता हूं कि शान के अंदर एक अच्छी क्रिकेटिंग सेंस की बात की जाती थी, उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात की जाती थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज में अगर पाकिस्तान बेहतर फील्डिंग करता तो वहां पे बड़ी अच्छी कप्तानी की। उसके बाद इंग्लैंड के पहले टेस्ट मैच में बड़ी अजीब कप्तानी हुई, फिर बांग्लादेश में बहुत ही बेकार कप्तानी थी, फिर आकिब जावेद ने पंखे लगा के 2 टेस्ट मैच जितवा दिए। मतलब साजिद और नुमान ने कमाल किया, उसमें कप्तानी का कोई कमाल नहीं था। तो वो जो एक ग्राफ है कप्तानी का, वो बॉस थल्ले ही गया है, वो नीचे ही गया है, वो कहीं पे ऊपर नहीं गया। मैं बहुत ज्यादा निराश हूं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूं शान मसूद की इस प्लानिंग के ऊपर जो उन्होंने इस टेस्ट मैच में एज ए कैप्टन दिखाई। कहीं पे वो दिख नहीं रहे थे। कहीं पे वो होता ना, आप आगे आओ, पंगा लो, स्लेजिंग करो, फील्डिंग को बूस्ट अप करो, कुछ नजर आना चाहिए यार। मतलब आपने आज साउथ अफ्रीका, मतलब क्या यार, 191 पे आप उनके साथ आउट, आपने उनको 300 करा दिया। वहां पे तो आपको चढ़ जाना चाहिए था इनके ऊपर। अब बाबर अल्लाह करे जी कल बड़ा 100 करे, पाकिस्तान को डेस्परेटली जरूरत है भाई बाबर आजम के 100 की, डेस्परेटली जरूरत है। और साउथ शकील के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्रॉपर टेस्ट क्रिकेटर है, यहाँ पे रन्स करने बनते हैं। पहली इनिंग्स में रन्स नहीं हुए साउथ, लेकिन कल आपको रन्स करने पड़ेंगे, सबको मिलके थोड़े थोड़े रन्स जोड़ने पड़ेंगे। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है उस पर अभी मैं आता हूँ डिटेल में, लेकिन आपको अपनी बॉलिंग को भी कुछ ना कुछ देना है। मतलब बॉलिंग थोड़ी सी फ्लैट भी होगी, फिर वापस आएगी, फिर फ्लैट होगी, तो इतने रन्स आपके पास बोर्ड पे होने चाहिए कि आपकी बॉलिंग को थोड़ा सा टाइम मिले। अच्छा, नसीम शाह, अगर आप देखेंगे जी, नसीम शाह ने चलो विकेटें ले ली आज, लेकिन उनकी बॉलिंग को ना हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला हिस्सा वो था जब उनको बड़े आराम से कुट लग रही थी, पेस नीचे गिरा हुआ है, तब सारे लोग कह रहे थे कि यार नसीम की फिटनेस, नसीम की फिटनेस। और लंच से 10 मिनट पहले उनका रिदम आता है, और लंच के बाद उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। लेकिन अगेन, चढ़ते सूरज को सलाम करना बड़ा आसान है। नसीम नीड्स टू वर्क ऑन हिज फिटनेस एज सुन एज पॉसिबल। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शायद इस टेस्ट मैच में मीर हमजा बनता था। मीर हमजा ने जो किल्ली उड़ाई ट्रेविस हेड की, ऑस्ट्रेलिया में जो उसने बॉलिंग की, वो दुनिया के किसी बड़े कप्तान के अंडर होता ना, वो उसको कम से कम ड्रॉप ना करता अगली 2 दिन सीरीज में। यार वो बंदा आपको कब से बता रहा है कि मैं बना ही ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के लिए हूं, तो पता नहीं हम क्यों वो बड़े नाम के साथ चले जाते हैं। देखो, नसीम को इन्होंने ड्रॉप किया इंग्लैंड सीरीज में, कहीं ना कहीं बोला नहीं गया, लेकिन सच क्या था कि फिटनेस के नाम के ऊपर ड्रॉप किया गया। अब नसीम ने कौन सा अपनी फिटनेस ठीक कर ली, मतलब वो इतना मोटा लगता है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये कहना चाहता हूं, मैं अगेन बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये कहना चाहता हूं कि नसीम का मुंह इतना बड़ा हो गया है। मतलब उसकी वो डबल चिन नजर आती है, पता नहीं क्या ये नकली प्रोटीन शेक पी रहे हैं, आई डोंट नो। बॉडी फूली हुई है और पेस नीचे गिरा हुआ है। कब तक 2022 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल का रेफरेंस हम देते रहेंगे नसीम शाह के लिए? कब तक? वी नीड हिज न्यू स्पेल्स, कोई नई आग निकले भाई, कुछ पता लगे कि नसीम शाह है यार। मतलब अगर नसीम शाह ने भी 132, 134, 135 पे बॉलें करनी है, तो फिर पॉइंट क्या है? वो मुझे याद है अभी पीछे साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी मैंने हसनैन के पेस को क्रिटिसाइज किया, तो लोगों ने कुछ गिनी चुनी बॉल्स निकाल के मुझे कहा यार उसने तो 140 को टच किया था। कितनी बॉलों के लिए टच किया था भाई? मैं ओवरऑल रिदम की बात कर रहा हूं कि जब एक फास्ट बॉलर आता है ना, अब शुएब अख्तर के आपको लफ्ज बता रहा हूं कि सुबह के टाइम आप चलो, इन बच्चों के लिए 150 का पेस तो इस टाइम ड्रीम ही है, लेकिन शुएब अख्तर, द ग्रेट शुएब अख्तर, ये कहते हैं कि आप सुबह भी 150 का स्पेल फेंको और शाम को भी 150 का स्पेल फेंको।
अगर एक फास्ट बॉलर मशहूर है इस चीज के लिए कि यार ये 150 को टच करने की स्किल रखता है, हसनैन की बात कर रहा हूं रेफरेंस के लिए, तो फिर अगर वो ज्यादातर मैच में 132 से 134 पे बॉल करे और सिर्फ 2-3 मिनट के लिए आपको वो रिदम में नजर आए और उस 2-3 मिनट में वो 145 को टच करे, तो भाई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक आधा स्पेल नसीम की तरफ से आपको देखने में मिलता रहेगा। मैंने बाबर के बारे में भी यही बात कही थी कि बाबर ने जब कम किया था, एक आधे मैच में आपको रन दिखेंगे, लेकिन वो कंसिस्टेंसी के साथ वो जो फॉर्म है वो मिस है। पाकिस्तान के लिए आज कुछ बहुत ज्यादा अच्छा दिन नहीं रहा। पाकिस्तान को सेफ साइड पे, मतलब ये कहना तो बहुत आसान है, किसी तरीके ओखे सोखे होके सारे मिलके ये 300 रन का टारगेट दें ना साउथ अफ्रीका को, तो फिर थोड़ी समझ आती है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि ये जो सेंचुरियन का मैदान है, ये तीसरे दिन रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए मशहूर है। तो मतलब कल हम शायद मिल सकते हैं रिजल्ट के साथ। तो देखते हैं कि पाकिस्तान कल क्या गुल खिलाता है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि कल बाबर की तरफ से 100 आएगा, आना चाहिए, कोई जवाब नहीं है। मुश्किल कंडीशंस हैं, लेकिन बड़ा बैटर मुश्किल कंडीशन में ही रन करता है ना। और नीचे से रिजवान को अपनी बारी लगानी पड़ेगी, वो तेज वाली बारी, क्योंकि कभी कभी जब रिजवान मूड में होता है ना, वो आते साथ ही तेज रन करता है और वो टीम के बहुत ज्यादा काम आते हैं। सो कल बड़ा इंपॉर्टेंट डे है। लेट्स सी कि पाकिस्तान की बैटिंग इस टेस्ट मैच में कितनी जान बना के रखती है। और इंपॉर्टेंट, मैं आपको एक रिमाइंडर लाजमी देना चाहता हूं कि साउथ अफ्रीका अगर ये टेस्ट मैच जीता तो वो WTC के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और कल साउथ अफ्रीका ने कोई कसर नहीं छोड़नी कि तीसरे दिन वो ये मैच रैप अप करके फाइनल में क्वालिफाई कर जाएं WTC के लिए। वीडियो पसंद आए, सॉरी वीडियो नहीं ऑडियो पसंद आए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना मत भूलें।